साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिका और न्यूज़ इंडिका के हमारे खास प्रोग्राम सच तो सच है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज तालिबान के बारे में कि तालिबान जो है पुनः अफगानिस्तान की सत्ता में आ गया है और वहाँ पे अपनी सत्ता जो है स्टेबल कर लिया है। तो तालिबान का इतिहास या अफगानिस्तान का इतिहास क्या रहा है और कैसे यहाँ पे हमेशा उथल पुथल होती रही है और किस प्रकार से ये बड़ी बड़ी शक्तियों का केंद्र बन करके उभरा रहा और आज भी हमेशा से उन शक्तियों के चंगुल में ये फंसता जा रहा है। तो हम कुछ पीछे चलते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पूरे विश्व में लगभग अधिकांश क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन था और यहाँ पर भी अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपना गुलाम बनाया, लेकिन उनके चुंगल में भी अफगानिस्तान ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद पूरा विश्व जो है दो ध्रुवों में बट गया। शीत युद्ध का दौर आया तो एक ध्रुव में आया अमेरिका और दूसरे ध्रुव में आया यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। अब इन दोनों महाशक्तियों में संघर्ष होता रहा वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के और ऐसी ही स्थिति में 1978 में रसिया प्रवेश करता है अफगानिस्तान में। और जो ये सोवियत संघ है जब 1978 में प्रवेश करता है तो उसने जो है अफगानिस्तान पे आरोप लगाया। अफगानिस्तान पर आरोप ये लगाया कि अफगानिस्तान जो है हमारे क्षेत्रों को डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए उन लोगों को दंड देने के लिए हम जो है अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं और अफगानिस्तान जो है युद्ध की घोषणा करके अफगानिस्तान में प्रवेश कर दिया। अब जब अफगानिस्तान में प्रवेश किया सोवियत संघ तो अफगानिस्तान का पक्ष लेने के लिए खड़े हो गए अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अरब जैसे ये तमाम देश जो है अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान का साथ देना शुरू कर दिए। अब ऐसी स्थिति में मोहरा बना पाकिस्तान। अमेरिका दबाव दिया पाकिस्तान पे कि आप जो है इसके साथ युद्ध में इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान के साथ सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद कर सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करेंगे तो क्या करेंगे? तो उसने कहा कि हमारी मिलिट्री जो है वहां के मुजाहिदों को यानी वहां के लड़ाकों को प्रशिक्षित करेगी और ये लड़ाके जो हैं जा करके सोवियत संघ की सेना के सामने जो है लड़ेंगे। इसको धन मुहैया कराने का काम किया अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, अरब तथा इसको प्रशिक्षण देने का काम किया चाइना और अफगानिस्तान के ही लड़ाकों को इन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। और यहीं से एक संगठन उभर करके आया जिसे हम लोग तालिबान के नाम से जानते हैं। तालिबान का पश्तो में अर्थ होता है छात्र, यानी इनका कहने का मतलब था कि तालिबान जो है हमारे एक छात्रों का संगठन है और ये छात्र जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने ये जो विदेशी हैं इनसे लड़ रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर अमेरिका, अरब इन लोगों को धन मुहैया कराते रहे, यहां तक कि पाकिस्तान को भी मुहैया कराते रहे और पाकिस्तान बैक सपोर्ट दे करके और इसको खड़ा किया। अंततः स्थिति ऐसी हुई कि रसिया को यहां से अपने साजो सामान बांध करके 9 बरस के लंबे संघर्ष के बाद उसको वापस जाना पड़ा और रसिया यहां से इन मुजाहिदों से हार करके स्वदेश वापस चला गया। लेकिन ये इतनी बड़ी सेना जो है प्रशिक्षित होकर के खड़ी हो चुकी थी। जब ये खड़ी हो चुकी थी तो इसी में 2 तरह के इनके नेता निकल करके आए, जिसका नाम ओसामा बिन लादेन का नाम आप लोग जानते होंगे। ओसामा बिन लादेन जो था यह अरब के एक बिल्डर व्यापारी का लड़का था और अरब में चूंकि ये बिल्डर व्यापारी का लड़का था तो यह बड़े पैमाने पर इसके पास धन था और इस धन को ला करके इसने इन्वेस्ट किया इन अफगानिस्तान में इन मुजाहिदों को तैयार करने के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि संयुक्त अरब अमीरात, अरब और पाकिस्तान जैसे लोग
धन तो देते ही थे, अपने यहां से प्रशिक्षित लोगों को भी अफगानिस्तान में देते थे, जो कि रसिया के खिलाफ ये लोग लड़ सके। जब रसिया चला गया तो अफगानिस्तान में वहां के एक सरकार बनी, और यह सरकार जो है वो अफगानी लोगों की सरकार बनी, और यह सरकार चलती रहे। लेकिन तभी क्या होता है कि जो अफगान, ये जो तालिबानी थे, ये चूंकि प्रशिक्षित हो गए थे, और प्रशिक्षित होने के बाद इन्होंने जो तालिबानी अफगानी सरकार थी उसको समाप्त करके अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि 1995-96 में यहां पे भयंकर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अफगानिस्तान में भयंकर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, और 1998 में इन तालिबानियों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जब इन तालिबानियों ने अपनी सत्ता स्थापित की अफगानिस्तान में, तो चूंकि ये इस्लामिक कानून के अनुसार जो है अपने को ये मानते हैं कि हम जो है शरिया के अनुसार ही अपनी कानून चलाएंगे, हम अल्लाह के कानून को मानते हैं। इस तरह से इन्होंने जो वहां की लोकतांत्रिक सरकार थी उसको समाप्त किया और एक शरिया की सरकार को स्थापित किया। जब शरिया की सरकार वहां पे स्थापित किया तो इन्होंने क्या किया कि बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम किया, यहां तक कि छोटे छोटे अपराधों में भी अंग भंग करना, सरेआम लोगों को चौराहे पर गोलियों से भून देना, कूड़े बरसाना, ये तमाम तरह के जो शरिया में दिए गए हैं या शरिया के कानून हैं उनका पालन करते हुए इन्होंने राज्य स्थापित किया। महिलाओं पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ यहां तक कि महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, शिक्षा लेने की अनुमति नहीं थी। 15 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को शादी करने की अनुमति, यानी 15 साल से कम उम्र की महिलाओं को ही इन्होंने शादी करने के लिए विवश कर दिया। अधिकांश महिलाओं को इन्होंने दास के रूप में अपना लिया। इस तरह से अधिकांश महिलाएं जो थी वहां डरी सहमी हुई थी। महिलाओं के संपूर्ण अधिकार, मानवाधिकारों को इन्होंने कुचल करके रख दिया, जिसका परिणाम है कि आज भी जो महिलाएं हैं उस चीज को सुन करके या देख करके सिहर जाती हैं। अब ये 1998 से लेकर के और 2001 तक तालिबान का शासन रहा अफगानिस्तान में। जब तालिबान का शासन था उसी समय इन्होंने एक घटना की कि हमारे इंडिया की एक जहाज को इन्होंने हाईजैक कर लिया। ये तालिबानी जो आतंकी हैं इन्होंने इंडिया की एक जहाज को हाईजैक किया और हाईजैक करके कंधार में ले जा करके उस जहाज को रखा। बदले में कई सारे आतंकियों को हम लोगों की सरकार ने उन्हें छोड़ा, तब जाकर के उस यात्री विमान को इन्होंने वापस किया। उस समय में बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा था कि आतंकवादी घटनाएं घट रही थी। जब तालिबान सक्रिय हो रहा था, यानी 90-92 के समय में जब तालिबान अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए ललायित था, उसी समय ये पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में ट्रेंड हो करके और हमारे यहाँ कश्मीर में भी इन्वॉल्व हो रहे थे और यहाँ पर भी बम विस्फोट, आतंकी जैसी घटनाएं हो रही थी। यानी उसी समय जो है बड़े पैमाने पर देखे होंगे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा, तमाम तरह के दंगे हुए, अनेक कत्लेआम हमारे यहाँ कश्मीर में भी हुए। तो उसमें यह भी कहा गया कि तालिबान का भी बड़े पैमाने पर हाथ था। अब जब कंधार में इन्होंने हमारे यात्री विमान को हाईजैक किया, इनसे समझौता हुआ, समझौता के बाद हमारी जो विमान थी वापस आई। उसके बाद इन्होंने एक बड़ी घटना कर दी 2001 में। 2001 में इन्होंने घटना की कि 11 सितंबर को इन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड टावर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उस टावर को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। जब उस टावर को ध्वस्त किया तो अमेरिका इस घटना से बड़ा ही नाराज हुआ। जिस अमेरिका ने इस तालिबान को फलने फूलने में सहयोग प्रदान किया, प्रशिक्षण प्रदान किया, धन मुहैया प्रदान किया, उसी अमेरिका पर जब इन्हीं तालिबानी आतंकियों ने आघात पहुंचाया, अर्थात उसके वर्ल्ड टावर को नष्ट किया, तो अमेरिका जो है क्रोधित हो उठा और दिसंबर 2001 में अमेरिका ने एक तरफा अफगानिस्तान में युद्ध की घोषणा कर दी। और जब युद्ध की घोषणा की तो कम समय में ही वहां से तालिबान की सत्ता को उसने समाप्त कर दिया।
तालिबान की सत्ता को समाप्त करके अपने समर्थित एक सत्ता को स्थापित किया और वहां पे अमेरिका समर्थित सत्ता जो है स्थापित हुई। और इस प्रकार से अमेरिका जो है लगातार 2001 से लेकर के वहां पर अपने साजो सामान सैनिक गतिविधियां बढ़ाता रहा। वहां के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहां के सैनिक संगठनों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया और उसने प्रण किया कि जो ओसामा बिन लादेन हमारे यहां आतंकी घटना किया है, जब तक उसको हम मारेंगे नहीं तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। और इस प्रकार 2011 में ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान के एटमाबाद में पकड़ा जाता है और मारा जाता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। तो इस संगठन का जो मुख्य आरोपी था ओसामा बिन लादेन अमेरिकी सेना के द्वारा मारा गया। जब अमेरिकी सेना के द्वारा मारा गया, उसका मिशन पूरा हुआ, तो यह हुआ कि अब अमेरिका जो है धीरे धीरे, चूंकि उसका मिशन पूरा हो गया है, अब अमेरिका धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकल जाएगा। और उसने कहा भी था कि जब अफगानिस्तान स्टेबल हो जाएगा तो हम अपनी सेना निकाल लेंगे और धीरे धीरे संपूर्ण चीजें अफगानिस्तान के लोगों पर छोड़ देंगे। अब इस प्रक्रिया में प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। जब अमेरिका के राष्ट्रपति नए बने डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने एक घोषणा की कि हम मई 2021 तक अपनी संपूर्ण सेना को अफगानिस्तान से वापस ले लेंगे और जो यहाँ के, चूंकि हम यहाँ की सेना को प्रशिक्षित कर चुके हैं, यहाँ के लोगों को सशक्त बना चुके हैं, इसलिए चूंकि हमारे यहाँ भी दबाव है, अमेरिका में भी लोगों पर दबाव हो रहा था, ब्रिटेन अपने सैनिकों को वापस ले रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान में नाटो की सेना भी लड़ रही थी। नाटो की सेना यानी जो अमेरिका के समर्थन में जो नाटो की सैनिक थे वो भी यहाँ पे लड़ रहे थे। तो नाटो के अधिकांश सैनिक यहां से वापस जा चुके थे, ब्रिटेन भी अपनी सेना को वापस लेकर के चला गया था। तो अमेरिका पर भी वहां पे दबाव हो रहा था कि आप भी अपनी सेना को वापस बुलाइए, क्योंकि अमेरिका का इन सालों में लगभग $3 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका था अफगानिस्तान में। अब चूंकि अमेरिकी नागरिकों का दबाव था, ऐसे दबाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मई 2021 तक अपने संपूर्ण सैनिकों को अमेरिका वापस बुला लेंगे और अब अफगानिस्तान को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे। जब यह घोषणा किए तभी वहां पे चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति आ गए जो बाइडेन जब सत्ता में आए तो इन्होंने कहा कि हम 2021 मई तक नहीं, हम 11 सितंबर 2021 से पहले अपने संपूर्ण सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस ले लेंगे, यानी कुछ अवधि उन्होंने बढ़ा दिया। जब अमेरिका के सैनिक तेजी से वापस जाने लगे तभी यह तालिबानी ग्रुप जो है तेजी से फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया और इसने क्या किया कि अफगानिस्तान के एक एक प्रांतों को अपने कब्जे में लेता चला गया। स्थिति यह हुई कि इसने अधिकांश क्षेत्रों को कम समय में ही अपने अंडर में ले लिया और यहां तक कि कुछ ही समय में इसने काबुल पर भी हमला कर दिया और काबुल को भी अपने अंडर में ले लिया। और इस प्रकार से कम समय में तालिबान की पूरी फौज जो है एक तरह से अफगानिस्तान में छा गई और काबुल को भी अपने अधिकार में ले लिया। जब ये काबुल को अपने अधिकार में ले रहा था तभी वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी जो थे उनको भनक लग गई कि तालिबानी सैनिक जो हैं लड़ाके काबुल में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने अपने स्वयं की विमान से, यानी जो उनकी चार्टर विमान थी उससे निकल करके और वह जो है अफगानिस्तान छोड़ दिए। यहां तक कि रूसी मीडिया के तहत यह कहा गया कि वह बड़े पैमाने पर पैसा लेकर के ताजिकिस्तान गए और वहां से ओमान चले गए। वर्तमान में वह जो है ओमान में है और अमेरिका जाने की फिराक में है। यह बात जो है विदेशी मीडिया में कही जा रही है। लेकिन बात क्या है कि ये सब चीजें तो हो गई है, तालिबान की सत्ता स्थापित हो चुकी है अफगानिस्तान में, लेकिन जो अफगानिस्तान में लोगों का भय, आक्रोश या डर देखा जा रहा है वह उसी तालिबानी सत्ता को दिखा रहा है कि किस प्रकार से वो जो तालिबानी सत्ता उस समय स्थापित हुई थी, किस प्रकार से महिला अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन किया था, उसको लेकर के तालिबान के लोगों में एक खौफ सा बना हुआ है।
वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यहां तक कि बड़े पैमाने पर लोग जो है देश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक घटना यह भी आई कि जब अमेरिकी हवाई जहाज जा रही थी तो उस पर अधिकांश लोग उसके छतों पर बैठ गए, यहां तक कि कुछ लोगों को चोट भी आई, कुछ लोगों की जानें भी चली गई। अमेरिकी फौज को गोलियां चलानी पड़ी उस विमान को उड़ान भरने के लिए। तो ये तमाम तरह की दहशत जो है देखी जा रही है। यहां यह भी देखा गया कि जिस प्रकार से सोवियत संघ अफगानिस्तान से हार करके गया, हार करके ही नहीं गया, उसको बड़े पैमाने पर अपने देश में भी जो है क्षति उठानी पड़ी। क्योंकि जब 86-87 में यहां से हार करके गया तो जो सोवियत संघ के अन्य सहयोगी थे उनके अंदर भी एक मांग उठने लगी कि जब एक छोटा सा देश इतने बड़े सोवियत संघ को हरा सकता है तो हम लोग क्यों इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जिसका परिणाम हुआ कि 1991 में जो सोवियत संघ था वो बिखर गया और वर्तमान में आज रसिया रह करके सामने उपस्थित है। बड़े पैमाने पर उसके जितने भी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये तमाम जो देश थे जो उसके साथ जुड़े हुए थे और एक सोवियत संघ का निर्माण किए थे, वह जो है इससे निकल गया। तो यह दिखाई दिया कि उसने अफगानिस्तान में आकर के कितनी बड़ी गलती की और कितनी बड़ी हार का सामना करके गया, उसको कितना नुकसान हुआ। और इसका दूसरा परिणाम अमेरिका में भी दिखाई दिया कि अमेरिका ने 20 साल लगा दिया अफगानिस्तान में, लेकिन वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, अंततः जो है उसे वापस जाना ही पड़ा। अब रही बात वर्तमान में कि तालिबान, क्या तालिबान अपने पूर्व की स्थिति में ही रहेगा? जिस तरह से उसने जघन्य अपराध अफगानिस्तान में किया था, क्या वही चीजें दोहराएगा या वह नए रूप में आएगा? जिस तरह से तालिबानी नेताओं के स्टेटमेंट आ रहे हैं उस तरह से तो लग रहा है कि तालिबान जो है अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। लेकिन जो तालिबान की पुरानी फितरत है उस पर जो है अभी तेजी में आकर के विश्वास करना नाइंसाफी होगी। देखा जाए कि तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान के नागरिकों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए और हाँ कोई सुझाव हो